हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एवी सर अब फिजिक्स का एनालिसिस आपके सामने लेकर आया हूँ पूरे पेपर में। और प्यारे बच्चों, बात अगर अपन लोग करते हैं कि अगर क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था। तो क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर का कलर है, जो बर्फी आपको दिखाई दे रही है, ये 12th वाले सेक्शन को बता रहा है। 12th में बाजी मार ली है, 64% पेपर प्यारे बच्चों 12th से है। और अगर 11th की बात करते हैं तो 11th से है 36% पेपर। यानी कि इसका मतलब ये मान लिया गया है कि कोविड के अंदर आपके 11th की तैयारी लगभग अच्छी नहीं थी, लेकिन 12th पे आप लोगों ने फोकस किया होगा। तो देखिए 12th का परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं, अगर मैं यूनिट वाइज इसकी बात करूं तो जो आपका पूरा का पूरा पेपर है ओवरऑल, इन क्वेश्चंस को हम यूनिट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो जरा अगर आप ध्यान से देखें, यस, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन थे 11 इजी, 7 मीडियम और 2 प्यारे बच्चों डिफिकल्ट थे, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन थे। अब आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट वेटेज लेकर के जा रहा है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं मैकेनिक्स में। इस बार 6 सवाल इजी थे, 6 मीडियम थे, टोटल 12 क्वेश्चंस। ऑप्टिक्स की बात करता हूं तो ऑप्टिक्स में चारों क्वेश्चन चारों मीडियम थे। और प्यारे बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में भी 2 क्वेश्चन अगर आप देखें तो इजी थे। फिर इसके बाद 3 क्वेश्चन मीडियम थे और प्यारे बच्चों 5 क्वेश्चन टोटल इसमें से पूछे गए। थर्मल फिजिक्स है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा था अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे तो हमने उनमें कहा है कि पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों उसका कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नीट में खास तौर से देखिए, थर्मल फिजिक्स में से 2 सवाल इजी थे, 1 मीडियम था प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन टोटल थे। और इसके बाकी जो भी बचा खुचा इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड, जनरल और एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स थे, इसमें 5 क्वेश्चन ईजी थे, 1 क्वेश्चन मीडियम और टोटल प्यारे बच्चों उसके अंदर 6 सवाल थे। तो ये थी कहानी सारी की सारी फिजिक्स के एनालिसिस की। प्यारे बच्चों कनेक्टेड रहिए, साथ चलिए, मजा आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र चांदवानी, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन सिस्टम कोटा, और मेरे साथ हैं ललित विजय सर, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन सिस्टम कोटा। और हम दोनों मिलकर के आज केमिस्ट्री का पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए नीट 21 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ललित सर, केमिस्ट्री एनालिसिस की अगर बात की जाए तो यस सर। केमिस्ट्री की बेटा बात करें तो क्लास जो कंप्लीट केमिस्ट्री की बात करते हैं पहले अपन। क्लास जो 11th है, अगर उसका क्वेश्चन देखें तो क्लास 11 से क्वेश्चन हमारे पास है 19 क्वेश्चन तो क्लास 11 से आए और 31 क्वेश्चन क्लास 12 से आए। अगर परसेंटेज की बात करें तो 38% तो 11th क्लास का है और 62% आपके 12th क्लास का। ये हम बात कर रहे हैं टोटल केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इंडिविजुअल की बात करते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 10 जो क्वेश्चन है वो हमारे 12th क्लास से और 5 क्वेश्चन ये हमारे पास में 11th क्लास से। अगर परसेंटेज देखें तो 66.6% तो 12th क्लास का है और 33.33% आपका 11th क्लास से। ऑर्गेनिक का सर बता रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए वो 17 क्वेश्चंस पूछे गए। और उसको अगर हम क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 11th क्लास में से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब 29%। और 12th क्लास में से पूछे गए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 हैं, जो कि 71% है। आप देख पा रहे हैं कि इस बार 12th को वेटेज ज्यादा दिया गया है 11th के कंपैरिजन में, राइट। चाहे वो इनऑर्गेनिक की बात हो, फिजिकल केमिस्ट्री की बात हो, या फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात की जाए तो 50-50% वेटेज दिया गया है। बट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में 12th क्लास को ज्यादा वेटेज दिया गया है 11th के कंपैरिजन में। यस ललित सर। फिजिकल क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री की अपन बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं 11th क्लास के जो क्वेश्चन है वो 9 है और 12th क्लास के क्वेश्चन भी 9 है। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 11th और 12th से बराबर क्वेश्चन पूछे गए, दोनों का परसेंटेज 50-50% है, ठीक है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें बेटा तो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसके अंदर इजी क्वेश्चन हमारे 12, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास 3, टोटल क्वेश्चन है 15। आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो इसमें पीरियडिक प्रॉपर्टीज में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और केमिकल बॉन्डिंग में से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, एक क्वेश्चन इसमें से भी पूछा गया है। और अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए हमेशा हम आपसे ये कहते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस बार भी आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ब्लॉक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, एसपीडीएफ एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके साथ में एक क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का भी इसमें पूछा गया है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर मेटलर्जी की बात की जाए तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस इस बार दिए गए हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
तो इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो टोटल 15 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, जिसमें इजी क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 12 क्वेश्चंस हैं और टफ क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप चैप्टर वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ध्यान देना, नॉमेनक्लेचर में इस बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो कि इजी लेवल का क्वेश्चन था। आपको हमेशा कहा जाता है कि आईयूपैक रूल्स आपको याद होने चाहिए, बस अगर आपको सिंपली रूल्स पता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर आपने नहीं किए तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। इसके बाद में अगर बात की जाए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये इस बार स्टूडेंट्स के लिए हार्ड लक कहा जाएगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जो इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे वो इस बार मिसिंग है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को मिस किया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें आइसोमेरिज्म की, तो मीडियम लेवल का एक क्वेश्चन और डिफिकल्ट लेवल का भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से पूछे गए हैं जो कि एक बहुत अच्छा वेटेज दिया गया है आइसोमेरिज्म को। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में मीडियम लेवल के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्यूरिफिकेशन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसको इस बार मिस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 12th जो यूनिट है 12th की यूनिट्स, उसमें एल्काइलाइड में से 2 इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट अगर हम बात करें अल्कोहल ईथर की, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बोनिल कंपाउंड में भी एक मीडियम लेवल का और एक डिफिकल्ट लेवल का 2 क्वेश्चंस कार्बोनिल कंपाउंड को वेटेज देते हुए पूछे गए हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर पॉलीमर की बात की जाए, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एज यूजुअल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार पॉलीमर में से एक इजी लेवल का क्वेश्चन और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की अगर बात की जाए तो इसमें 2 इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एनसीसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन मीडियम लेवल का और एक क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट लेवल का पूछा गया है। और जैसे कि आपको हमेशा कहा जाता है कि इसमें डायजोनियम साल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीसी का, जिसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर बात की जाए नेम रिएक्शन की, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एक पूछा गया है। तो इस तरह से ओवरऑल 17 क्वेश्चंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें बेटा, अगर हम टॉपिक्स वाइज बात करें ना, तो मोल कॉन्सेप्ट जो है, मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया है, वो भी एकदम मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इससे 2 क्वेश्चन है। गैसेस स्टेट से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। थर्मोडायनेमिक्स है, इसके भी 2 क्वेश्चन है। थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम जो 11th के चैप्टर है, इससे इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात करें आयनिक, उससे भी एक क्वेश्चन आया और वो भी बिल्कुल सिंपल पीएच कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। ये ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चों को बॉर्डर लगता है, पर क्वेश्चन इतना आसान पूछा गया है जो एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करे और एकदम से आंसर आ गया। चले जी, नेक्स्ट अपन बात करें रिडॉक्स की, रिडॉक्स से भी एक क्वेश्चन आया, एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखें सॉलिड स्टेट से हमारे 2 क्वेश्चन आए, उसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत ही मजेदार था, बहुत ही बड़े क्वेश्चन पूछा गया था। चले जी, नेक्स्ट अपन बात करें लिक्विड सॉल्यूशन, इससे 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे भी 2 क्वेश्चन है। काइनेटिक्स से भी 2 क्वेश्चन है और सरफेस केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। अगर अपन टोटल बात करें तो टोटल हमारे 18 क्वेश्चन थे, उसमें से इजी है 5 और मीडियम लेवल के क्वेश्चन है 13। और आपसे बोला था ना कि 9 क्वेश्चन हमारे 11th क्लास के चैप्टर से और 9th हमारे 12th से, मतलब इक्वल वेटेज दिया गया है दोनों को, ठीक है जी। ये पूरा केमिस्ट्री का एनालिसिस आपके सामने हमने रखा है और बिल्कुल हम पॉजिटिवली इस बात को मानते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अपना 100% दिया होगा और बस अब आप गॉड पर छोड़ दीजिए, वो भी आपको 100% देने वाले हैं और डेफिनेटली आप अपना सिलेक्शन पक्का करके ही घर पर आए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मोशन टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत गुड विशेस, सभी पेरेंट्स का, मोशन टीम का आपके साथ में ब्लेसिंग्स हैं और आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज नीट 2021 का पेपर हो गया है और हम आपके सामने आए हैं नीट के बायोलॉजी का एनालिसिस करने के लिए। मैं आपका एबी सर आशीष वाजपेयी, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन। मेरे साथ है मेरे साथी डॉक्टर आशीष माहेश्वरी, डेप्यूटी डायरेक्टर मोशन एजुकेशन। और बायोलॉजी के हम एक्सपर्ट्स आपको आज बायोलॉजी के पेपर का एनालिसिस करके देंगे। क्या कहते हो सर? बहुत ही ज़ोरदार पेपर आया है इस बार तो। नीट ने बायोलॉजी का लेवल बहुत बढ़िया कर दिया है। पिछले 4 से 5 साल में जो बायोलॉजी का पेपर था उससे बढ़िया और अच्छे लेवल का पेपर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स ये। चलिए अब मैं अपने सर से बात करूंगा। यस सर।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इस बार का जो हमारा बायोलॉजी का पेपर था, अगर हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस देखें तो 11th और 12th दोनों का जो पार्ट है वो करीब करीब इक्वल पोर्शन में रहा। ठीक है, जूलॉजी बॉटनी नॉर्मली जिस रेशो में आते हैं उसी रेशो में आए हैं। ठीक है, यहाँ पेपर में सेक्शन अलग अलग कर दिए गए जूलॉजी बॉटनी, लेकिन जो कॉमन टॉपिक थे उनके क्वेश्चन दोनों में डाले गए हैं। कुछ बॉटनी में है, कुछ जूलॉजी में है, चाहे वो इकोलॉजी हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, दोनों तरफ थे। ठीक है, पेपर के नेचर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सर ने सही कहा कि जो पिछले 3-4 सालों से जिस तरह का बायोलॉजी का पेपर आ रहा है, बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वैसा नहीं था। बिल्कुल पेपर था एनसीईआरटी से, सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कुछ एक को छोड़कर, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया। ठीक है, और अच्छे लेवल पर और अच्छे तरीके से पूछा भी गया। ठीक है, अगर हम बॉटनी के पार्ट की बात करें तो आप देखिए बॉटनी का जो एक चैप्टर वाइज एनालिसिस अगर हम देखें तो लगभग सारे ही चैप्टर कवर किए हैं, 1-2 चैप्टर को छोड़ करके। ठीक है, और ये हमने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इसमें से कितने आए हैं। फिजियोलॉजी में नॉर्मली जिस रेशियो में क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है। सेल के इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इकोलॉजी में से भी 8 क्वेश्चन है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस अकेले चैप्टर में करीब करीब 11 क्वेश्चन हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 3, यानी कि जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर मिला करके करीब करीब 14 क्वेश्चन इससे हो गए। ठीक है, तो ये जो सारा बॉटनी का एनालिसिस था साफ, और इनके क्वेश्चंस का भी अगर आप देखेंगे बिल्कुल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे एक एक क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा सोचने पर भी मजबूर करते हैं। बढ़िया पेपर था, जिसने ध्यान रख करके किया होगा उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे सही भी होंगे। जूलॉजी के बारे में सर और बताएंगे भी। धन्यवाद सर। मैं स्टूडेंट्स आपसे कहना चाहूँगा कि इस बार जूलॉजी का पेपर का लेवल अच्छा था, स्टैंडर्ड पेपर था। लास्ट ईयर के पेपर्स को अगर एनालिसिस करें तो उससे बढ़िया पेपर है, और जूलॉजी का पेपर में उसे मॉडरेट या टफ लेवल पे थोड़ा सा डालना चाहूँगा। एक बहुत अच्छी बात आई पेपर्स के अंदर, मैजा कॉलम के क्वेश्चंस आए। नीट ने इस बार एक नया ट्विस्ट दिया था, आपको पता ही है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया था। इसके अलावा एक और काम किया, और वो ये था कि कुछ असर्शन रीजन की फॉर्म में भी क्वेश्चन डाल दिए गए बायोलॉजी के अंदर। ये एक अलग मतलब नया चेंज है। मैं कहूँगा बायोलॉजी का पेपर मैक्सिमम पेपर एनसीईआरटी से, लेकिन लाइन टू लाइन के बजाय स्टूडेंट उसमें भी कुछ अच्छा ट्विस्ट डाला है। तो ओनली एनसीईआरटी रीड से काम नहीं चला होगा। जिन स्टूडेंट्स ने पूरे साल ढंग से एक एक टॉपिक को एनालिसिस किया होगा वही इस पेपर को टच कर पाए होंगे। जी हाँ, क्यों सर? अगर मैं जूलॉजी के पेपर की एनालिसिस की बात करता हूं स्टूडेंट्स, तो जूलॉजी का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। इसमें लगभग सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है स्टूडेंट्स। कोई ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर को, 1-2 चैप्टर को अगर स्किप कर दें तो बाकी चैप्टर्स में जैसा वेटेज आता है हर बार वैसे ही आया। क्वेश्चन का पैटर्न, मैच द कॉलम, ऑप्शंस वाइज क्वेश्चन ज़्यादा वो दिए गए हैं। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे एनिमल किंगडम में से बढ़िया क्वेश्चन आए स्टूडेंट, फिजियोलॉजी में से भी क्वेश्चन आए, बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जूलॉजी में भी दिए गए हैं स्टूडेंट। तो कॉमन एवरेज वगैरह बात करें तो पेपर अच्छा था, और मैं तो इससे पहले वाले पेपर से एनालिसिस करूँगा तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर से अच्छा पेपर दिया गया है। जी जी सर। सर ने बायोटेक्नोलॉजी की एक बड़ी अच्छी बात कही। आप देखिए 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं बायोटेक यूनिट में, आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बार बायोटेक के क्वेश्चन भर कर आए हैं। अगर हम देखें इसमें तो 9 और 2 दोनों चैप्टर को मिला के करीब 11 क्वेश्चन हैं, जिन दोनों चैप्टर को रिवाइज करने में स्टूडेंट को 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं लगता। 11 क्वेश्चन है। अकेले पीसीआर पर 3-4 क्वेश्चन थे। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिन पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और स्कोरिंग भी थे, आराम से सभी लोग कर सकते थे। बस हाँ, ये ज़रूर था कि पेशेंसली सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना था। कुछ बायोटेक के क्वेश्चंस में सोचने वाली बात थी, आप खुद जानते हैं, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का जो क्वेश्चन जिस तरह से आया। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस रहा, कुल मिलाकर के एक अच्छे लेवल का पेपर है, निश्चित रूप से एनसीईआरटी से। और जैसा हम लोग आपको क्लास में कहते हैं कि एनसीईआरटी से पेपर आने का मतलब ये नहीं कि लाइन उठा के दे दें। आप देखिए एनसीईआरटी की उन्हीं लाइनों से पेपर के लेवल अलग अलग बन सकते हैं, वही ये पेपर आपको दिखाता भी है। ठीक है, तो मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छे मार्क्स भी बच्चों के आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से किया है, और ये भी एक नया सोचने पर हमें मजबूर करता है कि एनसीईआरटी को और किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। सर आप कंक्लूड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके से कोटा के हम बायोलॉजी के एक्सपर्ट्स आपके सामने आज नीट 2021 का बायोलॉजी के पेपर का एनालिसिस है। धन्यवाद, नमस्कार।